प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में कि जो मानव विकास की जो अवधारणा है वो एक गतिशील अवधारणा है। इस मानव विकास की अवधारणा के प्रति या मानव विकास के संदर्भ में लोगों के दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न है। इस कारण से जो इसके उपागम हैं वो भी अलग अलग है। उपागम से तात्पर्य है कि मानव विकास का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए या इसके अध्ययन का क्या आधार हो, वही मानव विकास उपागम कहलाते हैं। तो जो मानव विकास के उपागम हैं वो चार प्रमुख उपागम हैं। पहला है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इनकी अब इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आय उपागम। आय उपागम है वो मानव विकास का प्राचीनतम उपागम, सबसे पुराने उपागमों में से ये एक उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ करके देखा जाता है, यानी जितनी अधिक आय होगी विकास का स्तर भी उतना ही अधिक होगा और जितनी कम आय होगी उतना ही विकास का स्तर है वो भी निम्न होगा। इसमें ये कहा गया है कि जो आय का स्तर है वो किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, यानी आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। इस उपागम के अंतर्गत कहा गया है और ये उपागम है वो प्राचीनतम मानव विकास उपागम है। दूसरा प्रमुख उपागम है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है, या जो मानव है वो सभी विकास की जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें प्रमुख केंद्र बिंदु है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है, यानी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है और जो सुख साधन है उन पे सरकारी व्यय है वो अधिकतम होना चाहिए, ताकि जो लोगों का कल्याण का स्तर है वो उच्च हो सके। लोग हैं वो विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, यानी इसमें जो मानव विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है वो सरकार को ठहराया गया है, यानी सरकार है वही मानव विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। मानव है वो केवल निष्क्रिय प्राप्त करता, इसमें बताया गया है। तीसरा मानव विकास का जो प्रमुख उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं मानव विकास हेतु बताई गई हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है, यानी जो 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो मानव को प्राथमिक रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिनमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। फिर जो अंतिम उपागम है मानव विकास का वो है क्षमता उपागम। ये उपागम है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तावित है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ये इस उपागम के अंतर्गत कहा गया है। तो ये 4 मानव विकास के प्रमुख उपागम थे। इसमें सबसे पुराना उपागम है आय उपागम, और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित उपागम है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम, और जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं,
भारतीय मूल के, उनके द्वारा जो उपागम सुझाया गया वो था क्षमता उपागम। और जिस उपागम में मानव को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बताया गया है वो है कल्याण उपागम। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव विकास सूचकांक पर। धन्यवाद।